Good morning everybody. You are welcome for Poddar online classes of English. Dear students, yesterday we were talking about past tense और past tense में 5 कमेंट बता दी थी और अब छठी कमेंट है डियर स्टूडेंट्स। छठी कमेंट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और अब पास्ट टेंस के चारों भागों से रिलेटेड ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं और ये एक्सरसाइज है जो सारे टेंसों से रिलेटेड है पास्ट टेंस के से। इनको आपको अच्छे ढंग से क्लियर करना है। 4 और नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स देखिए, हाँ जी, ग्वालों के खेतों में अपनी गायों को चराने से पहले वर्षा की कमी की वजह से सभी घास सूख चुकी थी। सभी घास सूख चुकी थी। और अगला सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, चपरासी के घंटी बजाने के बाद सभी लड़कों ने अपने कक्षों को छोड़ दिया। मेरे दादाजी दिन के दौरान बैठक में सुबह से शाम तक हुक्का पिया करते थे। मेरे
पिताजी अपने मित्रों के साथ तंबाकू और गुटखा चबाया करते थे। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से स्थान पर बूंदाबांदी हो रही थी। क्या तुमने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल को कबाड़ी की दुकान पर पिछले सप्ताह बेच दिया? द सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स। और अब एक एक सेंटेंस को मैं क्लियर कराता हूँ और you should attentive at the time of the study while I solve these exercise। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये सारे सेंटेंस हैं, इनको एक एक को मैं सॉल्व करा रहा हूँ और ये सभी टेंसों से रिलेटेड हैं। जो पास्ट टेंस के हैं उनके सारे पार्ट से, सारे भागों से रिलेटेड हैं और इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि पास्ट टेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी इंसिडेंट है, चाहे वे एकेडमिक एग्ज़ाम हो चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारी एग्ज़ाम में ज़्यादातर है पास्ट जो टेंस है उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है और सबसे ज़्यादा काम में आता है। इसीलिए मैं एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ। प्रत्येक एक्सरसाइज में आपको प्रत्येक चीज़ को अच्छे ढंग से समझना है। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड विद डीपली अटेंशन डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1। मैं पिछले सप्ताह मेरे पिताजी के साथ ताजमहल देखने के लिए आगरा गया। मैं पिछले सप्ताह मेरे पिताजी के साथ ताजमहल देखने के लिए आगरा गया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए की ध्वनि है और आ ई ए की ध्वनि है तो टेंस हो गया पास्ट। सब्जेक्ट है आई, जाने की अंग्रेजी गो की सेकंड फॉर्म वेंट और
याद रखना गो के बाद प्रपोजिशन टू, आई वेंट टू आगरा, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं, आई वेंट टू आगरा। सेंटेंस में उल्टे चलिए, जो शब्द आते चले जाते हैं उनकी अंग्रेजी रखते चले जाइए। आई वेंट टू आगरा विद माई फादर। ताजमहल देखने के लिए, याद रखना एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया लिखते हैं तो इन्फिनिटिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वर्ब फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। आई वेंट टू आगरा विद माई फादर टू सी द ताजमहल। और कोई भी प्रसिद्ध स्थान हो, धार्मिक पुस्तक हो, गांव प्रांत देश का नाम हो, रेलगाड़ी हो, अखबार हो, इनको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। स्टूडेंट राइटिंग के समय आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और टाइम क्या दे रखा है, पिछले महीने, और पिछले महीने की अंग्रेजी हो गई लास्ट मंथ। दूसरा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी, क्या कल तुमने इस दुकान से कुछ खिलौने खरीदे? क्या कल तुमने इस दुकान से कुछ खिलौने खरीदे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो साइक्रिया डियर स्टूडेंट्स लगाएंगे। डिड करता यू, किसने खरीदे? तुमने। डिड यू, खरीदने की अंग्रेजी बाई। डिड यू बाई, क्या खरीदे? ऑब्जेक्ट है सम टॉयज। और बाकी शब्द क्या बच गया? इस दुकान से संबंध विच्छेद करने के लिए फ्रॉम दिस शॉप। और टाइम इसमें दे रखा है डियर स्टूडेंट्स कल, और कल की अंग्रेजी बीते हुए की होती है यस्टरडे, याद रखना। और तीसरा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, तीसरा स्टूडेंट है, हमने पिछले वर्ष विद्यालय में वार्षिक उत्सव नहीं मनाया। हमने पिछले वर्ष विद्यालय में वार्षिक उत्सव नहीं मनाया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव। वी नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है, सहक्रिया क्या लगाएंगे? डेड। वी डिड नॉट सेलिब्रेट द वार्षिक उत्सव की अंग्रेजी एनुअल फंक्शन। वी डिड नॉट सेलिब्रेट द एनुअल फंक्शन इन द स्कूल। टाइम दे रखा है डियर स्टूडेंट्स लास्ट ईयर। अंत में क्वेश्चन मार्क। वी डिड नॉट सेलिब्रेट द एनुअल फंक्शन इन द स्कूल लास्ट ईयर। और चौथे वाला जो सेंटेंस है वह है, जब मैं विद्यालय से वापस लौट रहा था तो मैंने रास्ते में अनेक विचित्र दृश्य देखे। वैन वाइल वाला सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना। वाइल पहला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। वाइल आई वॉज रिटर्निंग
फ्रॉम द स्कूल। तो की अंग्रेजी पहले ही बता चुका हूं, तो की अंग्रेजी याद रखना दोनों वाक्यों को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, और लगाते हैं कॉमा। While I was returning from the school, I saw many strange scene दृश्य on the way, full stop। While I was returning from the school, पहला सेंटेंस है when while से जुड़ रहा है, फर्स्ट कंटिन्यूअस है, और दूसरा है फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस, याद रखना। और नेक्स्ट पांचवा जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, ग्वालों के खेतों में अपनी गायों को चराने से पहले वर्षा की कमी की वजह से सभी घास सूख चुकी थी। तो याद रखना काम पहले कौन सा हुआ है, वर्षा की कमी की वजह से सभी घास सूख चुकी थी। सब्जेक्ट कौन है, कौन सूख चुकी थी, घास। ऑल द ग्रास हैड, और सूखने के लिए याद रखना डियर स्टूडेंट्स आती है विदाउट, ड्राई नहीं लिखते, कपड़े वगैरह सूखने के लिए और किसी चीज़ को सूखने के लिए ड्राई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना फूल पत्ती पेड़ पौधे मुरझाने के लिए, सूखने के लिए विदाउट, याद रखना। ऑल द ग्रास हैड विदाउट, ऑल द ग्रास, वर्षा की कमी से सभी घासें सूख चुकी थी। ऑल द ग्रास हैड विदर्ड इन द फील्ड्स, खेतों में, फील्ड्स इन द फील्ड्स, खेतों में वर्षा की कमी की वजह से, ड्यू टू द लैक ऑफ रेन, वर्षा की कमी की वजह से सभी घास खेतों में सूखने से सूख चुकी थी। और पहला सेंटेंस दे रखा है सभी ग्वालों के बिफोर, सभी ग्वालों के और खेतों में गाय चराने से पहले सभी घास खेतों में वर्षा की कमी से सूख चुकी थी। बिफोर द काउ हर्ड्स टेंट, चराने की अंग्रेजी टेंट, देयर cows in the fields, all the grass had withered, सूखने के लिए, कपड़ा वगैरह सूखने के लिए ड्राई का प्रयोग किया जाता है। और कोई भी फसल है, कोई भी पौधा है, उसको मुरझाने के लिए, सूखने के लिए विदर्ड का प्रयोग किया जाता है। ऑल द ग्रास हैड विदर्ड इन द फील्ड्स, सभी खेतों में घासें सूख चुकी थी। ड्यू टू द लैक ऑफ रेन, वर्षा की कमी की वजह से सभी खेतों में घासें सूख चुकी थी। बिफोर द काउ हर्ड्स टेंट देयर काउस इन द फील्ड्स, ग्वालों के खेतों में